हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाणकालीन स्थल मेसोलिथिक एज साइट। हम कर चुके हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। हम पढ़ चुके हैं मध्य पाषाण काल की कुछ विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल की जो मेन साइट हैं, कहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम ही क्या होते हैं हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसको पूरा देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो पढ़ते हैं। पहला मुख्य स्थान बागोर राजस्थान, भीलवाड़ा जिला कोठारी नदी के किनारे है। कोठारी जो नदी है वो बनास नदी की सहायक नदी है। कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो क्या भरेंगे? बागोर राजस्थान। इसका उत्खनन का कार्य B.N. मिश्रा ने किया था। किसने किया था? B.N. मिश्रा ने 1968 और 70 के बीच में। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के पुराने साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ से क्या है? पशुपालन के बहुत पुराने साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहीं से माना जाता है कि कुछ कृषि की भी शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से यहाँ पर है। यहाँ से शवों को सुनिश्चित ढंग से दफनाने की विधि का पता चलता है। तो आपको समझ में आया होगा कि यहीं से क्या हुआ है, जो शवों को सुनिश्चित ढंग से, मतलब कोई नियम के अनुसार, विधि के अनुसार दफनाने की व्यवस्था का पता चलता है। ज़्यादातर यहाँ पर जो कब्रें मिली हैं, उनके जो शव हैं, उनके सिर ज़्यादातर किधर मिले हैं? पश्चिम दिशा की तरफ मिलते हैं। यहाँ से अनेक मानव कंकाल मिले हैं। तो उन ज़्यादातर मानव कंकाल के सिर किधर हैं? पश्चिम दिशा की तरफ। यहाँ से कुछ झोपड़ियाँ और उनके अंदर फर्श निर्माण के साक्ष्य भी मिले हैं। तो यहाँ से क्या है? कुछ झोपड़ियाँ और उनके अंदर फर्श। इसका मतलब मानव क्या है? जमीन को अच्छे से साफ सुथरा करके रहने लगा था। यहाँ पर झोपड़ियों का निर्माण इस काल में, कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में होना स्टार्ट हुआ। और अंदर क्या बनाने लगे थे? वो अलग से एक फर्श बनाने लग गए थे। अब आता है तिलवारा, बाड़मेर, राजस्थान। राजस्थान के मध्य पाषाण काल के दो स्थल हैं जिनको याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? तिलवारा, बाड़मेर, राजस्थान। यह भारत का पश्चिमतम पाषाणकालीन स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। भारत का पश्चिमतम मतलब सबसे पश्चिम में कौन सा हिस्सा है? तो तिलवारा, बाड़मेर और किसकी साइट है? मध्य पाषाण काल। यहाँ दो संस्कृतियों के चरण हैं, मतलब संकरित रूप से यहाँ पर दो संस्कृतियाँ मिलती हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि बताएं मध्य पाषाण काल का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर दो संस्कृतियों का मिलन है। तो कौन है? तो ये देखते क्या विशेषता। पहला चरण क्या है? मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म औजार का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब पहला टाइम किसके बारे में बताएगा? मध्य पाषाण काल के जो माइक्रोलिथ टूल्स हैं उनके बारे में बताता है। दूसरा जो चरण है इसका, चाक के बने मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। यहाँ चाक मतलब पहिए से जो कुम्हार बनाता है, तो उसके बने हुए मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। और लोहे के टुकड़े के साथ कुछ सूक्ष्म औजार, मतलब यहाँ पर माइक्रोलिथ तो थे, लेकिन साथ में दूसरे चरण में क्या हुआ कि चाक के बर्तन भी प्राप्त हुए और लोहे के टुकड़े के साथ साथ क्या मिला? वहाँ पर सूक्ष्म औजार मिला। तो इस तरह से आपको मध्य पाषाण काल की दो साइट याद रखनी है, बागोर और तिलवारा। बागोर और तिलवारा, बागोर और तिलवारा। ठीक है, तो बागोर में क्या है? कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य, और ये दो स्थितियां यहाँ पर पाई जाती।
अब हम पढ़ते हैं आदमगढ़, मध्य प्रदेश। ये कहाँ पर है? होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश। यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से निर्मित चित्रों की ताम्र का पाषाण से लेकर मध्य काल तक की व्यवस्था दिखाई गई है। यानी कि यहाँ से जो चित्र मिले हैं वो ताम्र पाषाण से लेकर मध्य काल तक, मिडवल हिस्ट्री तक के यहाँ पर चित्रों का वर्णन मिलता है। कहाँ का है ये? आदमगढ़। आदमगढ़ का फिर यानी कि मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में एक और साइट है हमारी पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश की कौन सी साइट है? पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण काल के 2 शैलाश्रय मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है कि बताइए मध्य पाषाण काल के 2 शैलाश्रय यानी कि गुफाओं में रहने के आश्रय कहाँ से मिले हैं? पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश, जिनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जम्बूद्वीप, डोरोथो द्वीप, इनके नाम है। ये कई बार एसएससी ने इनको पूछा है, ठीक है। इसलिए भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और जम्बू द्वीप क्या है? शैलाश्रय है, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। आगे देखते हैं टेरी यानी तमिलनाडु। यहाँ से प्रस्तर पत्थर यानी कि प्रस्तर क्या है? पत्थर बोलते हो, प्रस्तर उद्योग या पत्थर के उद्योग का कच्चा माल, स्फटिक व हल्का मृग पत्थर प्राप्त हुए। तो कहते हैं कि जो पाषाण काल के लोग हैं यहाँ से रॉ मटेरियल के रूप में पत्थरों के औजार बनाने के लिए यहाँ से पत्थरों का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं, हमने कितनी साइट पढ़ी हैं? 5। टोटल साइट हैं इसके अंदर 11, ठीक है। टोटल इंपॉर्टेंट जो साइट है मध्य पाषाण काल की कितनी हैं? 11 हैं। हम पढ़ कितनी चुके हैं? 5। दोबारा देखें, 2 राजस्थान, 2 मध्य प्रदेश, 1 तमिलनाडु। 6 क्यों छोड़ दी हमने अभी? वो 6 हम आगे करेंगे। वो इकट्ठी क्यों करेंगे 6 की 6? क्योंकि 6 की 6 ही कहाँ से हैं? वो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो हमारे लिए 11 साइट में से 6 कहाँ से आएंगी? उत्तर प्रदेश। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगी, तो उनको हम एक स्थान पर अलग से पढ़ लेंगे। अभी हमने पढ़ी है 5 में से 2 राजस्थान, 2 मध्य प्रदेश और 1 तमिलनाडु। इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि लॉकडाउन में फ्री ना बैठें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप सक्सेस हो सकें, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण कालीन स्थल, मेसोलिथिक एज। हम पहले पढ़ चुके हैं जहाँ पर मध्य प्रदेश में मिले थे हमारे मध्य पाषाण कालीन स्थल, और राजस्थान के अंदर जो मिले थे मध्य पाषाण कालीन स्थल। अब हम पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश के अंदर मध्य पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल किसकी क्या विशेषता है? आखेटक तथा पशुपालन, मतलब ये शिकारी तथा जो पशुओं का पालन भी करते थे, शिकार भी करते थे और पशु पालन भी करते थे। तो पहला हमारा उत्तर प्रदेश में लेखहिया, उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ जिला है। यहाँ पर बुरी हालत में, अस्त व्यस्त अवस्था के अंदर क्या मिले हैं? 71 नर मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है। तो कहाँ से मिले हैं? लेखहिया। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि लेखहिया से या सबसे ज़्यादा नर मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं?
लेखिया उत्तर प्रदेश मध्य पाषाण काल की। ये किसके व्यवस्था बता रहे हैं? ये जो संभवतः बताते हैं युद्ध का प्रमाण देते हैं कि यहाँ पर युद्ध हुए होंगे। तो मध्य पाषाण काल में भी युद्ध हुए हैं। ठीक है, तो आपसी चीज़ों के लेकर युद्ध हुए हैं तो उनके प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से ज्यामितीय एवं गैर ज्यामितीय मतलब कोई आकृति बनाना और बिना आकृति की चित्रकारी के मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड बगोई खोर। ये बागौर नहीं है, बागौर मध्य प्रदेश में है और ये हमारा क्या है? बगोई खोर उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिला है, बुल्डाना पहाड़ी में स्थित है ये स्थान बगोई खोर। यहाँ से महापाषाण काल के उपकरण हस्त निर्मित मृद भांड मिले हैं। तो यहाँ से भी क्या मिले हमें? उपकरण मिले हैं और हस्त निर्मित मृद भांड मिले और पालतू पशुओं के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 हम कर चुके हैं। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश, ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ से हस्त निर्मित मृद भांड मिले हैं जो विश्व के सबसे प्राचीन मृद भांड माने जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विश्व के सबसे प्राचीन मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत के होंगे ही होंगे। ये किसके हैं? ये विश्व के ही सबसे प्राचीन मृद भांड कहलाते हैं। तो चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से किस काल के हैं ये मृद भांड? हस्त निर्मित हैं, मध्य पाषाण कालीन हैं। यहाँ से झोपड़ियाँ और जंगली चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है? जंगली चावल, इसका मतलब मनुष्य खेती नहीं करता था और चावल का संग्रह कर रहा था तो कहीं से उसको मिल जाते हैं। यानी कि हर चीज़ जो आज हम एग्रीकल्चर कह रहे हैं, कृषि कह रहे हैं, जो करते हैं वो पहले जंगलों में अपने आप पैदा हुई और धीरे धीरे मानव ने उसको समझा और उसको धीरे धीरे एग्रीकल्चर के रूप में यूज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो उत्पादक बन जाएगा। लेकिन अभी हमने इसका नाम क्या लिख रहे हैं? जंगली चावल। जंगली चावल का मतलब है जो अपने आप पैदा हुआ, किसी इंसान ने उसमें कोई पैदावार नहीं की। ठीक है, तो ये घास प्रजाति का है, गेहूं भी घास प्रजाति का है। इस तरह से ये अपने आप ही पैदा हुए थे तो मनुष्य को मिले, मनुष्य को अच्छे लगे और धीरे धीरे मनुष्य ने उनको समझा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। आपको साइंस में पढ़ा होगा कि कोई भी पौधा जब उसका मौसम नहीं होता तो कैसे सरवाइव करता है? वो बीज के रूप में सरवाइव करता है। तो मानव ने देखा होगा ये जंगली चावल जो पैदा हुआ, धीरे धीरे उसको खाने में अच्छा लगा होगा और वो जब नीचे गिरा, अब उसका जब मौसम आया तो दोबारा उग जाता है। जैसे हम घर में देख सकते हैं ऐसी व्यवस्था है। तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा सरवाइव नहीं कर पाता सर्दियों में, इसलिए वो क्या करेगा? उससे पहले अपने ऊपर बीज आना स्टार्ट हो जाएंगे उसके और वो बीज उसी गमले में गिर जाते हैं। जैसे ही मौसम तुलसी के अनुसार आता है, तुलसी के पौधे के अनुसार आता है तो अपने आप ही उस गमले से नए नए पौधे निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन आता है पौधा जब उसके अनुसार मौसम नहीं है तो सर्वाइव कैसे करता है? तो बीज यानी सीड्स के रूप में करता है। इसलिए मानव धीरे धीरे इन बीजों का संग्रह करना स्टार्ट कर देगा और जब इसका मौसम आएगा तो वो धीरे धीरे उसको ज़मीन में की तरफ डालेगा। इससे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हर चीज़ किसके रूप में मिली हमें? प्रकृति ने दी है, वनस्पति के रूप में। इसलिए इसको क्या लिखा गया? जंगली चावल के साक्ष्य बताए गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं फोर्थ, महदहा उत्तर प्रदेश। ये भी प्रतापगढ़ जिले के अंदर है, महदहा उत्तर प्रदेश। यहाँ से बूचड़ खाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो सबसे पुराना बूचड़ खाना कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन आ जाता है तो क्या भरेंगे? तो कहाँ पर मिला है? महदहा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिला के अंदर। यहाँ से 2 युगल समाधियाँ मिली हैं। 2 युगल समाधियाँ, युगल का मतलब क्या हो गया?
मतलब स्त्री और पुरुष को एक ही साथ समाधि में दफनाया गया है। तो इस तरह से युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं। यही आगे चलकर जब मानव खुदाई करेगा या उसको चीज़ें मिल जाएंगी तो धीरे धीरे आगे चलकर इसको एक सती प्रथा का रूप भी दिया जाएगा, क्योंकि मानव सीखता है, समझता है जो उसको दिखे। लेकिन इस काल से जो मानव है वो चीज़ों को देखकर समझ रहा है, न कि कोई बता रहा है। तो अपनी विवेक से, वो अपनी बुद्धि से आगे इन चीज़ों को समझने लगेगा और उसी तरह का एक व्यवहार करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ एक मैदा से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या मांस को भूनकर खाने के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो पूरा पाषाण काल तक मानव क्या करता था? अग्नि की खोज हो चुकी थी, लेकिन वो कच्चा मांस ही खाता था। मध्य पाषाण काल में वो मांस को भूनकर खाने लगा, यानी कि पकाने लगा। और यहीं से मैदा से 35 घृत चूल्हे भी मिले हैं। ये घृत चूल्हे क्या हैं? आज का कह सकते हैं तंदूर, ठीक है। जैसे हम रोटियां लगाते हैं, ब्याह शादी हम देखे होगा तो तंदूर, तो उस तरह के चूल्हों की बात की गई है। फिर तुम्हारा आता है सराय नाहर, उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़। यहाँ से सबसे पहला प्रथम स्तंभ घृत प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ स्तंभ बनाकर झोपड़ियों को बनाना स्टार्ट किया गया होगा। तो इस तरह से अंदर तक वो स्तंभ को डगाया गया होगा ताकि मजबूती दी जाए। आगे चलकर फिर हम ऐसे मकान बनाएंगे जिसमें नींव खोदी जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ से स्टार्ट मानी जाती है। स्तंभ घृत, प्रथम मानव अस्थि पंजर का अवशेष यहीं से मिला है। तो भारत में पहला मानव का अस्थि पंजर कहाँ से मिला है? सराय नाहर। ये हम इसके फर्स्ट वीडियो के अंदर मध्य पाषाण काल के बारे में हम कर चुके हैं, समझ चुके। यहाँ से छोटी बस्तियाँ मिली हैं, भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, एक बड़ी सामूहिक भट्टी मिली। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी पूछ चुकी है कि बताइए एक बहुत बड़ी भट्टी जिसको सामूहिक भट्टी कहा जाता है वो मध्य पाषाण काल की कहाँ से मिली है? सराय नाहर, उत्तर प्रदेश से। यहाँ से नरकंकाल, सींग तथा अस्थि निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। फिर आता है दमदमा, उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़। यहाँ से सील, हथौड़े, आभूषण मिले हैं। तो इसका मतलब इस काल में मानव श्रृंगार या साजो सामान का सामान भी इकट्ठा करने लग गया था। इसीलिए कहे कि यहाँ पर वो पत्थरों के अब औजार नहीं बना रहा, वो आभूषण भी बनाना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। यहाँ से पक्षियों, मछलियों और कछुओं की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर 41 मानव समाधान भी मिले हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो आभूषण किसके बनाता होगा, पत्थरों के नहीं, वो पक्षियों की हड्डियों के, पक्षियों जैसे मोर पंख है, इस तरह के क्या हैं, कुछ पक्षियों की चीज़ों का भी वो यूज करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो सुंदर लगे। इस तरह से वो व्यवस्था करना स्टार्ट करता है मध्य पाषाण काल के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करें और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।